देखिए, लोकसभा की सरगर्मियां किस तरीके से बिहार में तेज हो रही हैं, इसका आकलन आप इस बात से लगाइए कि अभी कुछ ही दिन पूर्व चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने 10 लोकसभा सीट पर जो अपने प्रभारी हैं उनकी सूची जारी की थी। इसके बाद बिहार में हड़कंप मचा था कि क्या चिराग पासवान 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी भी उतारेंगे। लेकिन उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए उनके चाचा पशुपति कुमार पारस 40 लोकसभा सीटों पर, बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रभारियों की जो सूची है वो उन्होंने जारी कर दिया है। आप स्क्रीन पर देखिए, जो स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिख रही हैं ये उन प्रभारियों का नाम है जो अलग अलग लोकसभा के लिए बनाए गए हैं। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट हैं और इसके तहत 40 लोकसभा के प्रभारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से नियुक्त कर दिए गए हैं। इस बीच सूची जारी करते हुए पशुपति कुमार पारस भी आपको दिख रहे होंगे। अब इसके पीछे का आप खेल समझिए। हमने लगातार यह खबर चलाया कि बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर बहुत अड़ियल रूप अपनाई हुई है, अडिग है। 6 सीटों पर 4 पार्टियों को निपटाना चाह रही है बीजेपी। वो 4 पार्टी पशुपति कुमार पारस की पार्टी, चिराग पासवान की लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है। ऐसे में जो बड़ी दावेदारी की जा रही थी सीट को लेकर, पशुपति कुमार पारस की पार्टी भी 6 सीट कह रही थी। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी भी 6 सीटों पर अड़ी हुई थी। 3 सीटों की मांग उपेंद्र कुशवाहा की थी और 2 सीट से 3 सीट जीतन राम मांझी भी मांग रहे थे। तो उस कड़ी में अब एक बड़ा झटका लगा है इन क्षेत्रीय दलों को, जब बीजेपी ने चुप्पी साध ली है और जो बताया जा रहा है कि आचार संहिता लगने के पहले कुछ ही दिन पहले, यानी अगर मान लीजिए कि 15 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगता है आचार संहिता, तो उसके 1 या 2 दिन पूर्व बीजेपी यह ऐलान करेगी कि बिहार में अपने घटक दलों में किस पार्टी को कितनी सीट दी गई। ऐसे में सभी पार्टियों में संशय है, डर है इस बात का कि कहीं बीजेपी उनके साथ बेईमानी ना कर दे सीट शेयरिंग को लेकर। और उसी कड़ी में ये जो तैयारी है वो सभी पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कर रही है। आपको बताएं कि हाजीपुर सीट को लेकर सबसे अधिक पेच फंसा हुआ है चाचा भतीजे के बीच, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हो या चिराग पासवान हो। लेकिन इन सब के बीच पशुपति कुमार पारस ने यह चौंकाया है सभी प्रभारियों के सूची को जारी करके। जो 40 लोकसभा सीट हैं उनके प्रभारियों की नियुक्ति पार्टी की तरफ से कर दी गई है। तो आखिर क्या माना जाए, क्या एनडीए में कोई बड़ी टूट होने की आशंका है? चूंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो अड़ियल रवैया बीजेपी की तरफ से अपनाया जा रहा है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, बार बार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या बीजेपी बहुत कम सीटों पर इन पार्टियों को निपटा देगी। जेडीयू को भी महज 8 से 9 सीट देने की तैयारी में बीजेपी है और खुद 25 से 26 बिहार के लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है। जो अंदर खाने से खबर हम तक आई कि पशुपति कुमार पारस का पूरा खेमा जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है। सिर्फ पारस ही नहीं, चिराग पासवान भी दिल्ली में है, उपेंद्र कुशवाहा का भी बार बार दिल्ली आना जाना लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या निकट भविष्य में ये दूसरे दल को ज्वाइन कर सकते हैं ये गठबंधन, चूंकि अगर इनका सीट शेयरिंग पर बात नहीं बना और जैसी स्थितियां हैं, लगता नहीं है कि बीजेपी इनका बहुत सुनने जा रही है। तो इसे आप प्रेशर कहिए, प्रेशर पॉलिटिक्स कहिए, या फिर कोई अलग रणनीति पशुपति कुमार पारस की हो सकती है जिसके तहत 40 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों को नियुक्त कर दिया गया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।